इस तो श्रीमद् भागवत गीता का मतलब यही हुआ मेरे अनुसार। लोग उसको क्या नाम देते हैं, क्या अर्थ निकालते हैं, पता नहीं। मेरे अनुसार ये एक गीत है। गीता मतलब गीत है। और कौन सा गीत है? शब्द लिख के भेजा है, गुरु गीता। ये शब्द जहाँ से निकला है और जहाँ से गढ़ा गया है, उसका आधार श्रीमद् भागवत गीता है। शुभ करने की, शुभ जैसा करने की इच्छा सब में बनी रहती है। अब वो शुभ चाहे अपने लिए हो, चाहे वो सर्व शुभ के लिए हो। चिंतन के आधार पर सर्व शुभ बनता है, चिंता के आधार पर केवल शुभ बनता है। तो श्रीमद् भागवत गीता का मतलब यही हुआ मेरे अनुसार। लोग उसको क्या नाम देते हैं, क्या अर्थ निकालते हैं, पता नहीं। मेरे अनुसार ये एक गीत है। गीता मतलब गीत है। और कौन सा गीत है? श्रीमद् भागवत गीता, प्रभु के द्वारा गाया गया गीत है। स्वयं भगवान नारायण के द्वारा गाया गया ये गीत है। ये कृष्ण का गीत नहीं है, ये भगवान नारायण का गीत है। कृष्ण के द्वारा है। यस, कृष्ण से नहीं है, कृष्ण के द्वारा है, कृष्ण का नहीं है। नारायण का गीत है, जो नारायण के द्वारा ये पूरे सृष्टि के लिए दिया गया है। तो गीत कोई भी हो, वो चाहे गुरु का गीत हो, चाहे वो पशु पक्षियों में गीत लिखा गया हो, जो सर्व शुभ की कामना से लिखा जाता है वो अच्छा ही होता है। तो जैसे गुरु गीता का नाम लिया, मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हम तो शब्द के आधार पे, अनुमान के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो गुरु गीता जो है ना, गुरु तो अपने आप में गीत है और गुरु अपने आप में संगीत है। गुरु कंप्लीट है। तो अगर हम गुरु के गीत गाते हैं, ये स्वाभाविक है, ये बहुत स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि हम स्वयं गुरु बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति में समझदारी की अपेक्षा बनी रहती है। समझदार है मतलब गुरु है, अभी ना समझ है मतलब शिष्य है। तो ना समझी से समझदारी की ओर गति करने वाला शिष्य कहलाता है। ना समझी से ना समझी में ही गति करने वाला परिधि पर वो भक्त कहलाता है या गृहस्थ कहलाता है। लेकिन जो शिष्य है वो ना समझी से समझदारी की ओर, केंद्र की ओर गति करने लगता है, वो शिष्य कहलाता है। तो हर शिष्य कहाँ जा रहा है? गुरुत्व केंद्र पर, जिसे गुरु कहा गया। जो केंद्र है, जो गुरु है, जो सबसे हल्का है, वो गुरु है। केंद्र सबसे हल्का है, सबसे भारी परिधि है, सबसे हल्का केंद्र है। तो भारी से हल्का होने के लिए जो यात्रा है, वो शिष्य की गुरु की तरफ अग्रसर होने की, गुरु से मिलने की यात्रा है, गुरु होने की यात्रा है, हल्का होने की यात्रा है, गुरु जैसा बनने की यात्रा है। तो वो गीत गाते गाते ही संभव है। तो गीता इस आधार पे कि हम जीते जीते भी शरीर के साथ, और जीवन के गीत गाते गाते, गुनगुनाते गुनगुनाते जीवन के ही हो जाएं, जीवन ही समझ में आ जाए और जीवन से जीवन के साथ पार हो जाए। ऐसे ही गुरु गीता है, जिसने लिखी होगी कि गुरु के श्री चरणों में निवेदित कुछ भी शब्द हैं, वो गीत ही है। गुरु के लिए तो गीत ही निकलेगा अंदर से, ईश्वर के लिए तो गीत ही निकलता है। ऐसे गुरु है, तो जो भी शब्द निकले हैं, निकले होंगे, अच्छे ही हैं। तो गुरु का वर्णन, गुरु की प्रशंसा करके असल में हम अपने मार्ग को सुगम बनाते हैं। जैसे रात में जब अंधेरे में निकलते थे, हम लोग तो सिखाया गया था बचपन में
कि जहाँ वो अंधेरे में भूत प्रेत रहते हो तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए निकल जाया करो। तो जैसे ही अंधेरा होता था तो सब लड़के चिल्लाने लगते थे साथ वाले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय के पुस्तुल। तो ये अपने भय को ही निकाल रहे होते थे हम लोग। भूत पिशाच निकल गया, महावीर जब नाम सुना हुआ। तो ये भय को बाहर निकालने की विधि थी और सब मिल के गाते थे बच्चे हम सारे। एक हमारे ननिहाल में एक मंदिर था, बहुत जंगल में था, वो झारखंडेश्वर बोला जाता था। झारखंड मतलब झाड़ी के बीच में ऐसे वो था, तो बहुत बड़े जंगल में था वो। तो हमारी बहुत आदत थी उस मंदिर में जाने की। वीरान जगह था, एकदम वीरान। वहाँ की बहुत सारी घटनाएं हैं मेरे जीवन में। जब भी छुट्टी में जाते थे तो गर्मी का सीजन होता था, तो गर्मी में और वीरान होता था। लू चल रही होती रात में, और हाँ साए चल रही होती थी। दिन में लगता था कि भूत प्रेत चले आ रहे सारे, ऐसा सन्नाटा और ऐसी आवाज़ आती थी हवाओं की दिन में जी। तो हम लोग लड़के रात में ही चले जाते थे। तो सब लोग एक जगह पड़ता था, एक नाला मतलब पानी होता था वहाँ, तो उस जगह बहुत झाड़ी झकाड़ी थी। तो हम लोग उसके 50 कदम पहले से ही भूत पिशाच घटना यहाँ हुआ, महावीर जब नाम तो सारे बोलते थे। तो सारे बोलने से एक दूसरे से बड़ा सपोर्ट मिलता रहता, हाँ सब लोग हैं, ऐसा करके पार हो जाते थे। तो गीत भी जो ऐसे ही प्रभु के गीत गाते हैं हम लोग, रोज आरती करते हैं, तो अपने भय को ही हटाते हैं, हम अपने विकारों को ही नष्ट करते हैं गीत गा के। तो ऐसे गुरु का गीत है, अगर गाया जाए तो बहुत अच्छा है। गुरु के गीत गाने में क्या हर्ज है, अपना ही भला है, पार हो जाएंगे हंसते खेलते, भय नहीं होगा। इस आधार पे कोई भी गीता बना सकता है, गीत कोई भी लिख सकता है, सबको अधिकार है। सबके अंदर गीत संगीत चलता ही रहता है, अंदर गीत है संगीत है, वही बाहर है। इसके अलावा कुछ और पूछना चाह रहे हो तो चर्चा हो सकती है। यही पूछना चाह रहे थे, कुछ और पूछना चाह रहे थे? कोई भी आविष्कार करता उसको बताता नहीं किसी को, हाँ। छुपा के रखता नहीं, फार्मूला नहीं बताएंगे, ये मनुष्य स्वभाव है। अभी जितने भी युद्ध के क्षेत्र में स्टीफन अच्छी तरह समझते हैं कि जितना भी मिलिट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, सबके पास अच्छे अच्छे आर्म्स हैं, आर्मनेशंस हैं, लेकिन उसका फार्मूला किसी को नहीं बताएंगे। कैसे आज भी कितना झगड़ा चल रहा है कि साहब एटम बम का फार्मूला पता लग जाए, तो कोडेड है, हर चीज़ कोड में है। तो ये तो पूरी सृष्टि के बारे में है, इसलिए हमारे महापुरुषों ने ग्रंथों में भी तमाम चीज़ें दोहों के रूप में, घटनाओं के रूप में, बातों के रूप में सरलता से कोड कर दिया। अब उसको हम अपने अपने अंदर, जो हमारे अंदर ज्ञान है उसके आधार पर लेते हैं, फंस जाते हैं, जबकि वो डिकोड होने वाली वस्तु है। जब खाली बहुत रहते थे हम तो बैठे बैठे डिकोड किया करते थे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, शिव का ऐसा स्वरूप क्यों, तो ऐसा स्वरूप गणेश का क्यों, कार्तिकेय ऐसा क्यों, तो नंदी ऐसा क्यों, तो माँ दुर्गा का स्वरूप ये क्यों, माँ महाकाली का ऐसा स्वरूप क्यों है, तो रावण कैसे था 10 सिर से, कोई दिखता नहीं 10 सिर वाला आदमी, मिलता नहीं कोई उल्लेख। तो ये सब कोडेड, सब कोड है। तो अगर उसका विश्लेषण करते हैं जब आध्यात्मिक, तो रावण को दशानन कहा गया, दशानन। और बताया गया युद्ध के दौरान विभीषण ने कि भगवान राम को कि इसकी नाभि में अमृत है। तभी से बोला गया, एक मुहावरा गढ़ गया कि विभीषण है घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण के ऊपर एक कहावत बन गई पक्का वाली। तो अब 10 सिर है, तो आपका जो नाभि है, जो आपका मणिपूरक केंद्र है, उसमें 10 दल का कमल है, 10 दल का कमल है। उसमें जितनी चीजें हैं, उसमें अहंकार भी है, विद्वता भी है,
आप उस मणिपूरक चक्र के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो आपको दिखेगा, जो जो रावण में था उसमें सब दिखेगा, गुण के रूप में, भाव के रूप में, उसमें सब मिलेगा। 10वां चक्र जो आपका 10 दल का कमल है, सब मिलेगा। तो अब ये तो कोई भी जा सकता है, सभी लोग गए, बहुत लोग गए, तो सब रावण तो नहीं हो गए। लेकिन रावण को ही दशानन क्यों कहा, 10 सिर वाला क्यों कहा? भगवान राम को कहा गया कि वो 12 कलह के अवतार हैं। भगवान राम को बता दिया गया कि वो 12 कला के अवतार हैं। तो ये 12 कला क्या है? कृष्ण को कहा गया कि 16 कला के अवतार हैं कृष्ण, तो 16 कला का अवतार क्यों बोल दिया गया? तो राम अनाहत चक्र पर हमेशा विराजते थे, 12 दल का कमल है, तो बोले 12 कला के अवतार। 12 कलाएं सिद्ध थी उनको, 12 कलाओं में सिद्ध थे, तो 12 दल का कमल अनाहत चक्र उनको पूरा सिद्ध था, तो वो 12 दल के सिद्ध होने के कारण 12 कला के अवतार बताए गए। भगवान कृष्ण विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र में 16 दल का कमल है, तो ये विशुद्धि चक्र उनका सिद्ध था भगवान श्री कृष्ण का 16 दल का। इस आधार पर वो 16 कला के अवतार कहलाए। अब ये सिद्ध क्या है? अब डिकोड करना है अगर इसको, कि भगवान राम हृदय क्षेत्र में रहते थे, अनाहत चक्र पे 12 कलाएं सिद्ध थी, 12 दल होते हैं, कमल के पुष्प की पंखुड़ियाँ 12 हैं इस अनाहत चक्र में। इस आधार पर भगवान राम 12 कला के अवतार कहलाए। कृष्ण 16 कला के अवतार कहलाए, क्योंकि विशुद्धि चक्र उनको सिद्ध था। रावण 10 कला का अवतार था, 10 कला सिद्ध थी उसको, इसलिए दशानन कहलाया, क्योंकि 10 दल का जो कमल है विशुद्धि चक्र है। अब आप इसका डिकोड करेंगे तो डिकोड में आपको पता चलेगा कि सिद्ध क्या है, सिद्ध होना क्या है। तो सिद्ध होना यह है कि ये 12 कलाएं, 10 कलाएं, 16 कलाएं रावण की हो, राम की हो, चाहे श्री कृष्ण की हो, सिद्ध का मतलब था अभी आप खुली आंख से, हम सब बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, अभी अब आप सभी खुली आंखों से अपने मूलाधार पर अवस्थित हैं। आंखें खुली हैं, ध्यान नहीं कर रहे, आप मूलाधार पर हैं। ये कक्षा 1 का विद्यार्थी बता देगा आप मूलाधार पर हैं, ठीक। लेकिन रावण जब खुली आंख से देखता था, अपने सारे कर्म करता था, उस समय भी वो अपनी नाभि पर रहता था, अपने मणिपूरक चक्र पर रहता था। राम खुली आंखों से भी सारे कर्म करते हुए भी अपने अनाहत चक्र में विराजते थे। श्री कृष्ण 16 कला विशुद्धि चक्र पर रहते थे, खुली आंखों से सारे काम करते हुए, दान करते हुए, चाहे युद्ध करते हुए भी, सोते हुए भी, जागते हुए भी यहाँ रहते ही थे। इसके ऊपर की यात्रा करते थे। रावण जब आंख खोलता था तो नाभि पे स्थिर हो जाता था, आंख बंद करता था तो ऊपर की ओर गति करता था। राम अनाहत चक्र पे निवास करते थे, इसीलिए भाव का, उनमें भाव की प्रमुखता रही है। राम के कैरेक्टर में भाव की प्रमुखता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हृदय क्षेत्र, मैंने एक दिन आप लोगों को ध्यान कराया था भाव का। आप लोग कितने भाव विभल थे, कितने आह्लादित थे, कितना आपको बस पूरा पूरा हृदय 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 हृदय, केवल हृदय। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जो हमारे पास गए भाग के कि गुरुदेव मेरा तो हृदय ही नहीं बंद हो रहा है। तो चालू रहा है, बंद नहीं हो रहा है। बंद मतलब क्या हुआ कि ये तो चालू हो गया, बंद ही नहीं हो रहा है। अब मुझे लग रहा है हम यहीं से श्वास ले रहे हैं, हृदय से ही। तो इतना गहरे भाव में चले गए। तो इसलिए सिद्ध का मतलब है कि अभी आप मूलाधार पर हैं, आँख खुली पर, ध्यान करने बैठेंगे तो ऊपर की गति करेंगे। लेकिन रावण की स्टार्टिंग नाभि से होती थी, और इस दरबार ने भी आप सबकी स्टार्टिंग ही नाभि से रखी है। आप जब ध्यान करने बैठते हैं तो आप यहीं से शुरू करते हैं। दरबार की कोशिश रहती है भाव के रूप में कि आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो। नाभि आपका इच्छा शक्ति का केंद्र है। इसलिए दरबार का जो शिष्य है, आप हमेशा पाते होंगे, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप दरबार के जो शिष्य हैं, किसी में मृत्यु का भय नहीं आता।
आप स्वयं देख सकते हैं। मृत्यु का भय ही नहीं है। आप इतने लोग बैठे हैं जो दरबार से जुड़े हैं, हाथ उठा के बता दें, सोच लें मौत के बारे में। कोई भय आ रहा है? तो अभय प्रदान करता है दरबार सर्वप्रथम। क्यों प्रदान होता है भय? क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति को इतना बढ़ा के रखा है कि आपकी चित्त शक्ति दरबार ने मजबूत की, आपकी आनंद की शक्ति दरबार ने मजबूत की, आपकी इच्छा शक्ति दरबार ने मजबूत की है, आपकी संकल्प की शक्ति को दरबार ने मजबूत किया है। अब ज्ञान की शक्ति को मजबूत करने का कार्य जीरो बैलेंस के तहत किया जा रहा है।